भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 7 महानायक जिन्होंने आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्रता का सुख प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 1, मंगल पांडे। जन्म 19 जुलाई 1827। जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन 8 अप्रैल 1857। मृत्यु का स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सूअर की चर्बी वाली राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को उस नए कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे से उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। नंबर 2, भगत सिंह। जन्म 28 सितंबर 1907। जन्म स्थान लायलपुर जिले के बंगा, पंजाब। निधन 23 मार्च 1931। मृत्यु का स्थान लाहौर जेल में फांसी। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया था। भगत सिंह पर मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफ़ी प्रभाव था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और भी उत्तेजित कर दिया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3, महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्मस्थान पोरबंदर, काठियावाड़ एजेंसी, अब गुजरात में। निधन 30 जनवरी 1948। मृत्यु का स्थान नई दिल्ली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापूजी कहकर भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया, जिसने अंततः भारत की आज़ादी की नींव रखी। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वे अपने जीवन के अंत तक छुआछूत के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी
1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889। जन्मस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन 27 मई 1964। मृत्यु का स्थान दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी था। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्मस्थान भाबरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। निधन 27 फरवरी 1931। मृत्यु का स्थान अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया था। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से जाने जाते हैं। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वाइसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में सैंडर्स पर गोलीबारी की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। जब वे जेल गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897। जन्मस्थान कटक, ओडिशा। निधन 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 और 1939 को
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939-40 नामक पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया था, इसलिए आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य है। नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856। जन्मस्थान रत्नागिरी, महाराष्ट्र। निधन 1 अगस्त 1920। मृत्यु का स्थान मुंबई। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। वे भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले ये पहले नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक, फादर ऑफ द अनरेस्ट कहा। उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिसका साहित्यिक अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया था। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस बढ़ा गया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। ये थे 7 महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया था।